गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनडीए एयरफोर्स और नेवी का एक टॉपिक है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हम लोग एक लेक्चर पीछे बना चुके हैं। ठीक है, उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 को देखना है। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक का हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो क्या क्या हम लोग का बेसिक था कि हम लोग एक वर्ड पढ़े थे आयोटा। क्या पढ़े थे हम लोग? आयोटा। आयोटा नाम का एक वर्ड पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो उसके पहला बात हम लोग समझेंगे कि आयोटा में क्या क्या हम लोग का होता था। कि एक बार रिपीट सिर्फ करते हैं हम लोग बात को कि आई हम लोग का है, इसको लिखते हैं -1, √-1। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओनली फॉर -1। ठीक है, तो आई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? -i हम लोग का हो जाएगा। आई स्क्वायर बराबर -1, तो -i। आई के पावर 4 क्या हो जाएगा हम लोग का? 1। क्या हो जाएगा हम लोग का? 1। पिछले बता चुके हैं। आई के पावर 5 क्या हो जाएगा हम लोग का? ओनली फॉर आई। ठीक है, बात को यही बात समझाना था कि रिपीटिंग, यहां के बाद जो भी वैल्यू रिपीट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। फिर यहां से शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? यहां से शुरू। कैसे होता है देखिए वर्ष। आई के पावर 5, आई के पावर 5 को लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई। क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई के पावर 4 का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई हम लोग का हो गया, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू आई। देखिए आई आ गया। क्या आ गया हम लोग का? आई आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं आई के पावर 6, तो क्या हो गया? आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 2। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका होता है हम लोग का -1। देखिए -1 आ गया। क्या आ गया हम लोग का? -1 आ गया। तो 4 के बाद हम लोग का रिपीट होते रहता है। 4 के बाद क्या होता है हम लोग का? रिपीट होता है। देखिए रिपीट हो रहा है, -1 आ गया। अब देखिए आई के पावर 7, देखिए आई के पावर 4, उसके बाद आई क्यूब, तो 1 इंटू आई क्यूब का -i। देखिए -i हो गया। गौर से देखिए -1 -i -1 -i, उसके बाद ये आएगा। गौर से देखिए आई के पावर 8, तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बराबर क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1 आ गया। अब आई के पावर 9 देखिए, आई के पावर 4, आई के पावर 8 इंटू आई बराबर, गौर से देखिए आई। अब बात को गौर से देखो, -1 -i 1 उसके बाद आई। 4 के बाद क्या हो रहा है हम लोग का? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक यहाँ भी जोड़ दीजिए, यहाँ 5 हो गया। क्या हो गया हम लोग का? 1 2 3 4 5। तो ये 5 वाला बात यहाँ हम लोग लिख लिए। ठीक है, क्या आ गया हम लोग का? आई आ गया। ठीक है, जैसे छठा जाएंगे क्या हो जाएगा? -i। सब हम लोग का रिपीट हो रहा है। तो आपको बात को गौर समझना है कि 4 के बाद वैल्यू रिपीट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, वही वैल्यू, सेम वैल्यू आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात क्या देखेंगे कि यदि आपके सामने आई के पावर कोई भी टर्म रहे हम लोग का, एम रहे, क्या रहे हम लोग? एम रहे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई के पावर 4n प्लस आर ऐसे इसको लिख सकते हैं। और आगे कैसे लिख सकते हैं? आई के पावर 4n इंटू आई के पावर आर। ये बात आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सेम बेस में पावर जुड़ता है तो अलग अलग भी हो सकता है। कैसे लिख सकते? ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको आई के पावर निकालना है 28 का वैल्यू निकालना। क्या निकालना? वैल्यू निकालना। तो कैसे लिखते हैं?
4 के ऊपर 4 के गुणज में लिखना, 4 के गुणज, इसका मतलब 28 को 4 से भाग देना, 7 चौक 28, कट गया, क्या बचा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो इसको लिख दीजिए i पे पावर 4 पे पावर 7 इंटू आई पे पावर रिमाइंडर कुछ नहीं तो क्या 0 है। गौर से देखो बात को, इसका वैल्यू 1 पे पावर 7, ये हो गया हम लोग का 1, और टोटल क्या हो गया i पे पावर 28 का वैल्यू क्या हो गया 1। बस समझ पा रहे हैं। तो कोई भी वैल्यू निकालना है, पिछले लेक्चर में बताया कि उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता वही आंसर होता है। रिमाइंडर यहाँ 0 बचा तो उतना पे पावर, आई पे पावर 0 तो 1, आई पे पावर 1 तो आई पे पावर 2 तो -1, इसी तरह हम लोग को होता है। तो ये हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का एनडीए में कैसा क्वेश्चन पूछता है, एनडीए एयरफोर्स में हम लोग का कैसा हम लोग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एक हम लोग का टॉपिक देखते जाएंगे, और बहुत छोटा छोटा चीज यहाँ पे हम लोग का पूछा जाता है। जैसे हम लोग को आपको पूछ देगा 1/i इक्वल टू व्हाट, 1/i इक्वल टू व्हाट पूछा हुआ है। ये सब 1/i का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/i इंटू i/i इज इक्वल टू i/i स्क्वायर इज इक्वल टू i/-1 इज इक्वल टू -i। क्या हो गया हम लोग का -i हो गया हम लोग का। बात समझ पा रहे हैं, i बराबर क्या हो गया हम लोग का -i हो गया हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का ये टर्म हम लोग का आता है -i। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, और एक बात आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि 4, इसको जोड़ दीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा 0, वैल्यू क्या होगा 0, जोड़ दीजिए। देखिए i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i पे पावर 4 i पे पावर 5 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का -1, उसके बाद -i, उसके बाद +1 प्लस i। गौर से देखो, तो यहाँ चीज एक बात आप सीखे कि 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जो जोड़ते हैं तो उसका सम क्या होता है 0 होता है, उसका जोड़ क्या होता है 0 होता है। ये बात आप सीखे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बारी बारी से बात सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ देता है एनडीए, सो देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, गौर से देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है हम लोग का, इफ m n और q कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये क्या है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है उसमें दो, इंटीजर का मतलब एक, इंटीजर्स का मतलब उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हम लोग का इंटीजर है। तो गौर से समझिएगा, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इसको आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, 4 ठो हम लोग का पी क्यू और क्या एम, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्या हम लोग का बहुत छोटा क्वेश्चन। इसका मतलब है आई पे पावर m प्लस आई पे पावर n प्लस आई पे पावर q, आई पे पावर क्या आ गया हम लोग का q, उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और टर्म ले लीजिए r, उसके बाद क्या हो गया प्लस या v ले लीजिए, आई पे पावर v का वैल्यू आप क्या जानते हैं, ये आपका आंसर हो गया 0। क्या हो गया 0। मीन्स 4 कंसेक्यूटिव, 4 लगातार संख्या का योग कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 होता है। यहाँ पे आपको सिखाया है कंसेक्यूटिव लगातार 2 3 4 5 सबका सम 0। तो ये चारों क्या है कंसेक्यूटिव टर्म है, चारों का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, बराबर बात को समझते हैं। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है
आई पे पावर 4n-1 प्लस आई पे पावर 4n प्लस आई पे पावर 4n+1 प्लस आई पे पावर 4n+2, ठीक है, का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा। तो बात को समझना कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि 4 कंसेक्यूटिव संख्या का सम क्या होता है, 0 होता है। देखो 4 है, 1 2 3 4 लगातार है ना, n 4-1, उसके बाद 4 एक अधिक, देखो ना 2 3 4 5, इसी पे क्वेश्चन। तो देखो एक कम, एक अधिक, फिर एक अधिक, फिर एक अधिक, तो 4 लगातार संख्या का क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया। क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ऐसा ऐसा हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग का पूछता है, छोटा छोटा हम लोग का क्वेश्चन पूछता है, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां n क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर। फिर से देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई पे पावर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2001, आई पे पावर 2002, आई पे पावर 2003, आई पे पावर 2004 इज इक्वल टू व्हाट, तो बराबर 0। अब सीख चुके हैं क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया हम लोग का। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन और भी है, आगे क्वेश्चन हम लोग का है 1 बाय आई पे पावर 395, ठीक है, प्लस 1 बाय आई पे पावर 394, उसके बाद आई पे पावर 393 प्लस आई पे पावर 392 का वैल्यू 0, 4। समझ पा रहे, 4 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर, सब लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो बराबर आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग क्या है सो हम लोग समझते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा तो कर लीजिए। और ये हम लोग का डिटेल थ्योरी का क्लास है, इसमें आराम आराम से बताया जाएगा। जो वीक स्टूडेंट है, जो तेज स्टूडेंट है, सबके लिए ये है हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन, यदि ऐसा हम लोग का रहता है, ठीक है, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, वाट, ये है, ठीक है। ये बात तो आप समझना है। आप ये बात समझने के पहले एक बात और आपको समझना है, क्या वो बात है हम लोग का, ये क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गौर से देखो, 1 प्लस 2i माइनस 1 कट गया, समझ पा रहे, मीन्स 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 2i। समझ पा रहे हैं, यही बेस पे ये क्वेश्चन है। कैसे लिख सकते हैं, i प्लस 1 बाय 1 माइनस आई का होल स्क्वायर पे पावर 6, होल स्क्वायर पे पावर 6, इसका वैल्यू जानता है 2i, ऊपर में 2i, नीचे में माइनस 2i पे पावर 6, ये कट गया, ठीक है, और माइनस 1 पे पावर 6 बराबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। बात को समझना है, बारीकी से बात को समझना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनेगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सो गौर से देखिएगा कि वैल्यू हम लोग का क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू हम लोग तो सबसे मेन टर्म हम लोग का यही है, सबसे मेन टर्म हम लोग का क्या है, यही है। तो इस मेन टर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन को बना सकता है, ये बात को समझना। ये हम लोग का इंटर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट है तो बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन में उठाता है, सो देखिएगा। अब क्या किया है
कि ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, तो क्या बना, आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 का वैल्यू 0 होता है। गौर से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आई स्क्वायर प्लस आई पे पावर 4, उसके बाद आई पे पावर 6 का वैल्यू -1 होता है। क्या होता है हम लोग का, -1 होता है। करके अब देख सकते हैं, आई -1 ये 1, उसके बाद 6 क्या हो गया हम लोग का, -i हो गया, इज इक्वल टू -i। क्या हो गया हम लोग का, -1, क्या हो गया हम लोग का, -1। क्या हो गया हम लोग का, इसका आई स्क्वायर -1, आई पे पावर 4 1, आई पे पावर 6 क्या होता है हम लोग का, -1। अभी कहाँ 5 है ना, यहाँ पे 6 में जैसे निकाले ये वाला आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस बात को गौर समझिएगा कि ये हम लोग का इवन है, ये हम लोग का ऑड है। तो यदि दो इवन टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ देंगे, दो इवेंट मैंने समझते हैं पावर दो, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का, उसका सम क्या आ जाएगा 0, और दो, अब उसके बाद 3 टर्म को जोड़ देंगे, 3 टर्म को आपस में जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या है, जैसे 2 4 6, 2 4 6, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, ऑड हो गया। 3 वाला टर्म क्या हो गया, ऑड हो गया। तो इसका मतलब जहां जहां इवन आएगा वहां पे वैल्यू 0 होगा, जहां जहां ऑड आएगा वहां पे वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। अब आगे क्या हो सकता है, आई स्क्वायर प्लस आई पे पावर 4, आई पे पावर 6, आई पे पावर 8, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन। आगे फिर देखते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई पे पावर 4 प्लस आई पे पावर 6 प्लस आई पे पावर 8, उसके बाद आई पे पावर 10, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, -1। क्यों, क्योंकि ऑड है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कैसा कैसा हम लोग का क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ठीक है। इस बात को हम लोग गौर से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होगा हम लोग का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है।